ओके, तो मैं आप लोगों को आज जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में शिक्षा दूंगा। तो ओके, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में? अनम्यूट करके बोल सकते हैं, हाथ खड़े कर सकते हैं आप लोग। जी ओके, देख दिखाई पा दे रहे रहा हैं है। ना? ओके, तो आज का जो हमारा शिक्षा है आज ये है कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं स्क्रीन में एक छोटा सा बच्चा है, धीरे 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 जवान में, जवान से थोड़ा आदमी में, आदमी से फिर बुजुर्ग अवस्था में। तो हमारा जो चरित्र का जो निर्माण है वो डेवलपमेंट होता है, चरित्र बढ़ता है, या जैसे शरीर बढ़ता है चरित्र में भी परिवर्तन या बदलाव आता है। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण, ब्रोकननेस, टूटेपन, एक मसीह जीवन में टूटापन हमारे चरित्र को कैसा बनाता है, आज इसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये हमारा विषय रहेगा और इसमें हम डिटेल में आगे सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है कि सब्जेक्ट क्या है? ओके, तो आप ऐसे हाथ खड़ा कर सकते हैं ताकि मुझे एहसास हो जाए कि आप ये सब्जेक्ट क्लियर है आपको। तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण हमारा विषय है। इस विषय के ऊपर आज हम कुछ सीखेंगे। ओके, शुभम बाहर हो गया था। ओके, तो अभी मैं आपको आगे ओके, तो ये है कि व्हाट इज कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज कैरेक्टर, कैरेक्टर के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। तो कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज कैरेक्टर? तो ये है, इसमें सिंपल से मैंने लिखा हुआ, कैरेक्टर इज अ मेंटल एंड मोरल क्वालिटी डिस्टिंक्टिव टू एन इंडिविजुअल। यानी चरित्र एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट मानसिक और नैतिक गुण है। अब आप कहेंगे कि ये चरित्र में मेंटल और मोरल यानी मानसिक और नैतिक गुण कैसे हैं? एक्चुअली हमारा जो चरित्र है ये हमारा, आप बॉडी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस, हाथ खड़े कीजिए। ओके, आप हमारी बॉडी को देखते हैं, हमारी ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमारा मेंटल है या मानसिक है, मन है और दिमाग है, उसके साथ हमारी जो है कैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, हमारा नैतिक गुण यानी मेंटल या मोरल, जो जो मोरल गुण है वो हमारा दिखता है। तो आप स्क्रीन में दो लोग देख पा रहे हैं, एक चेहरा आप देख पा रहे हैं मुस्कुराता हुआ और दूसरा एक गुस्से वाला। एक्चुअली जो हमारा मेंटल और मोरल चीजों से इस दो एंटिटी से या दो भाग से हमारा एक कैरेक्टर बनता है। मानसिक में कैसा था, हमारी सोचने की क्षमता और हमारी रीजनिंग क्षमता, हमारे डिसीजन लेने की क्षमता, हमारी मेमोरी करने की यानी याददाश्त करने की जो क्षमता, ये सारी हमारे मेंटल में आती है। लेकिन नैतिक यानी मोरल गुण में हमारा क्या क्या आता है, कैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे हम दूसरों का आदर करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों का इज्जत करते हैं और दूसरों के साथ हम व्यवहार कैसे करते हैं, ये हमारे मोरल या नैतिक गुण में आता है। यानी हमारी परंपराएं नैतिक गुण में आती है, समाज में जिस तरीके से हम अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं उसे मोरल और नैतिक गुण कहते हैं। और मानसिक जो हम सोचते हैं और याद करते हैं, पढ़ते हैं, हमारे विचारधाराएं होती हैं, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, ये सारे हमारे मानसिक चरित्र के अंदर आता है।
आप अच्छा सोचने वाले, एक अच्छा व्यक्ति का प्रतिरूप है, और गलत व्यवहार करना एक गलत व्यक्ति का प्रतिरूप है, या नैतिक गुण में हमें वो सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये शायद आशा करता हूँ आपको समझ आ गया कि चरित्र एक व्यक्ति के मानसिक और नैतिक गुण का निर्माण करता है। हमारा जो चरित्र है, हमारे क्या हमारे अंदर सोचते हैं, विचारते हैं वो, और कैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वो चीज हमारे चरित्र के द्वारा हम प्रकट करते हैं। तो दो चीजों का एक मिक्सअप है, मानसिक और नैतिक गुणों का मिक्सअप हमारे चरित्र को बनाता है। क्लियर है? यस, यस, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। आप लोगों को ये समझ आ रहा? जी, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ओके, मैं था, ठीक है, हम थे यहाँ पर हैं। अभी देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में? जी, 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 देख पा रहे हैं ना? इतना समझ आया आपको? जी, ये नहीं आया तो बताना। ओके, नेक्स्ट अभी हम करेंगे। अभी हम बहुत महत्वपूर्ण उसमें जाएंगे। ये तो आपको समझ आएगा कि चरित्र क्या है, ठीक है? चरित्र दो भागों से बना हुआ है। एक क्या है? मानसिक, मानसिक और नैतिक। एक मिक्सअप है, दो चीजों का मिक्सअप हमारे चरित्र को बनाता है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन टू ब्रोकननेस, यानी हमारा जो चरित्र विकास का जो शीर्षक है, जो मेन मुख्य है, विषय है, वो ये है टूटापन, ब्रोकननेस। क्या है वास्तविक ब्रोकननेस जो हमें सीखने की आवश्यकता है? बाइबल के आधार पर ब्रोकननेस क्या है, टूटापन क्या है? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में लिखा है कि डाइंग टू सेल्फ एंड सेल्फ एटीट्यूड। जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 31 पद पढ़ते हैं, तो पौलुस कहता है कि मैं पर डे, प्रतिदिन अपने आप में मरता जाता हूँ, अपने स्वभाव के लिए मरता जाता हूँ, गलत आदतों के लिए मरता जाता हूँ। यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि टूटापन जो है हमें स्वयं को मरना बहुत जरूरी है। स्वयं की बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉडी में हमें मरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे रवैया को, हमारी मनोवृत्ति को, हमारे मैं को मरना बहुत जरूरी है, हमारे अहंकार को मरना बहुत जरूरी है। इसमें टूटापन आना बहुत जरूरी है। इसका सटीक सा उदाहरण आप इस तरफ आप देख पा रहे हैं, एक केंचुआ का उदाहरण। केंचुआ की पिक्चर आप देख पा रहे हैं? यस, सर झुकाइए। ओके, तो केंचुआ एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने है। अगर आप में से किसी ने कभी केंचुआ को पैर से दबाने की कोशिश की, तो आपको मालूम है केंचुआ कोई भी प्रत्युत्तर नहीं करता है, ऐसे लिपटी रहेगी और बेचारी कुछ भी नहीं कहेगी, लेकिन अपने आप में दीन होकर के ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन सांप को आपने कभी देखा है? सांप को थोड़ी सी आप छोटी से यूं करो तो खड़ा हो जाता है, काटने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या हमारे चरित्र में टूटापन है इस केंचुआ के समान? जैसे पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन अपने आप को मारता हूं। यानी पौलुस क्या कह रहा है कि मैं अपने स्वभाव में, मैं नहीं लेकिन मसीह है मेरे स्वभाव। पौलुस भी अहंकारी था, बहुत घमंडी था, उसको अपने नॉलेज में बहुत घमंड था, अपने यहूदी परंपरा में बहुत घमंड था, ये सब चीज उसे था। लेकिन पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर होता है, प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात जब दमस्कस के मार्ग में होती है, प्रेतों के काम 9 अध्याय में इस घटना का जिक्र है,
तो पौलुस अपने आप को दीन कर देता है, यानी खींचुआ वाला स्वभाव उसके अंदर आ जाता है। पहले तो सांप वाला स्वभाव उसके अंदर था, लेकिन वो सांप वाला स्वभाव खत्म हो जाता है। तो टूटापन का सिंपल सा परिचय यही है कि स्वयं के लिए मरना, यानी मैं हमारे अंदर नहीं होना है, लेकिन मसीह हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हमारे मनोवृत्ति में, हमारे मन में मसीह होना बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर है आपको? यस, यानी ये सिंपल सी बात है कि टूटापन का यही सारांश है कि स्वयं के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। स्वयं को कहीं, हमारे अहंकार को मानना बहुत जरूरी है, हमारे घमंड को मानना बहुत जरूरी है, और मसीह को अपने मनोवृत्ति में, अपने मन में प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अभी, वो है, ओके आप देख पा रहे हैं? यस, ठीक है, थैंक यू। ओके, पहले हमने जाना कि कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर दो चीजों से बना हुआ, मानसिक और मोरल, दो दो भागों से बना हुआ है। फिर हमने सीखा टूटापन का परिचय क्या है। तो हमने सीखा कि हमारे अंदर का जो मैं है, यानी जो घमंड है, उसको मानना जरूरी है, किसी को प्राथमिकता देना जरूरी है। बेटा शुभम, अपने आप को म्यूट करो। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, अभी हम सीखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ ब्रोकननेस, टूटेपन का महत्व। क्यों टूटापन महत्व है? परिचय तो हमने जान लिया कि अपने आप में मरना बहुत जरूरी है, मैं को मानना जरूरी है, मसीह को लाना जरूरी है, लेकिन ये क्यों जरूरी है? इंपोर्टेंस ऑफ ब्रोकननेस, टूटेपन का महत्व, क्यों ये महत्व है? उसमें दो मुख्य बातें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहली बात है, स्वयं के कंट्रोल से हम जयवंत मसीह जीवन नहीं जी सकते। स्वयं के कंट्रोल से हम मसीह जयवंत जीवन नहीं जी सकते। अब कैसे? मसीह जीवन जीने के लिए हमें मसीह हमारे अंदर होना बहुत जरूरी। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, स्क्रीन में एक लेडीज है, और बाहर से उसका रूप है और अंदर भी उसका एक रूप है। ओके, तो क्या है, यानी आप और मैं कई बार स्वयं के कंट्रोल से मसीह जैवन जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारा वास्तविक चेहरा सामने आ जाता है। अभी आपने देखा, एक बार मैंने कहानी पढ़ी थी किताब में, जंगल में एक बार शेर का डेथ हो गया, शेर मर गया। और आपको मालूम है कि लोमड़ी होती बहुत चालाक होती है, उसने कहा ये मौका है कि जंगली जानवरों को एक पाठ सिखाया जाए। तो लोमड़ी ने शेर की खाल पहन ली, और जब शेर की खाल पहन करके जंगल में अपने आप में राजा बन गया, और जानवरों से डरने लगे, उसकी इज्जत करने लगे, सम्मान मिलने लगा लोमड़ी को। लेकिन एक बार की बात है, सुबह सुबह लोमड़ियों का झुंड की आवाज करने लगी, और ये भूल गया कि मैंने कौन सी खाल पहनी हुई है, और ये उनके साथ लोमड़ी की आवाज करने लगा, क्योंकि उसका रियल जो सुबह वो बाहर निकल के आ गया। और हुआ क्या, जंगली जानवर आकर के इसको खूब खाया, इसकी खाल उधेड़ दी। शेर की खाल तो बाहर निकली, इसकी भी खुद निकल गई, और इसकी जिंदगी समाप्त हो गई। कहना क्या चाहता हूं, पाठ क्या है आपके लिए, मेरे लिए वो ये, स्वयं के कंट्रोल से हम जयवंत मसीह जीवन जी नहीं सकते। मसीह हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी हम एक मसीह जीवन जी सकेंगे। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 22 से 24 तक आप जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि पुराने मनुष्यता को तार फेंको। यानी क्या है, मैं को अपने अंदर नहीं आने दो, घमंड को अपने अंदर मत आने दो, मसीह को आने दो। जब मसीह आपकी जिंदगी में हो जाएगा, तो आप जरूर मसीह का स्वभाव प्रकट कर पाएंगे। तो स्वयं के कंट्रोल से हम जयवंत मसीह जीवन नहीं जी सकते। उदाहरण जैसे मैंने दिया लोमड़ी का, लेकिन जब मसीह हमारे अंदर आएगा तो हम मसीह जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात, मसीह जीवन के
यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने से हम मसीह जैवन जीवन जी सकते हैं। मसीह के पद चिन्हों पर चलने से हम मसीह जैवन जीवन जी सकते हैं। मसीह तो हमारे लिए एक उदाहरण है। प्रभु इस मसीह इस दुनिया में आया और एक हमारे जैसा एक साधारण इंसान के जीवन उन्होंने जिया। वो हमारे लिए उदाहरण है। उनके पथ चिन्हों पर हमें चलने की आवश्यकता है। उन्होंने, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता में, अधीनता में, दिल डोल में बढ़ता चला गया। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि कैसे हम एक जैवन जीवन जी सकते हैं। वो भी एक बच्चा के समान पैदा हुआ, जैसे मैंने फर्स्ट फोटो आपको दिखाई। ये देखा, ये देखो, यीशु मसीह भी ऐसे ही पैदा हुए। ऑफ कोर्स यीशु मसीह बुजुर्ग तो नहीं हुए, लेकिन ऐसी अवस्था से प्रभु यीशु मसीह गए। बच्चे थे, बच्चे से धीरे धीरे थोड़ा बड़े होते गए, फिर बड़े होते गए, फिर जवानी की अवस्था में प्रभु पहुंचे। वो हमारे लिए उदाहरण है। अधीनता में रहे, वचन को सीखते रहे, आराधनालय में जाते रहे, दूसरों की मदद करते रहे। वो है हमारे लिए एक आदर्श चरित्र का जीवन। तो कहना क्या चाहता हूं कि मसीह, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने से हम जैवन जीवन जी सकते हैं। यीशु हमारे लिए एक आदर्श है। उसके पद चिन्हों में हमें चलना है। हमें पुराने स्वभाव को अपने अंदर से बाहर फेंकना है, उससे टूटना है और मसीह का स्वभाव अपने अंदर लेना जरूरी है। ओके, क्लियर? अगर क्लियर है तो हाथ खड़े करो। ओके, राजीव सर हाथ खड़े नहीं कर रहे हो, खुद ही खड़े हो जाए। ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछना, ओके, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन ऑफ ब्रोकननेस, टूटने की क्रिया। एक्शन ऑफ ब्रोकननेस, टूटने की क्रिया। पहले हमने सीखा कि टूटापन क्यों महत्व है। हमने सीखा उसमें कि हम अपने में तो जैवन जीवन अपने से नहीं जी पाएंगे। मसीह हमारे अंदर होना जरूरी है, तभी हम जैवन जीवन जी पाएंगे। दूसरी बात, अभी दूसरे टॉपिक में हम एक्शन ऑफ ब्रोकननेस, टूटने की प्रक्रिया। ओके, टूटने की प्रक्रिया में दो मुख्य बातें हैं। पहली बात है गॉड, परमेश्वर, फिर दूसरा है पर्सन यानी व्यक्ति। दुखिए आप लिखा हुआ है इसमें, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि हम बचाए जाएं। परमेश्वर की तरफ से पहल। टूटने की प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण बात, एक परमेश्वर है और एक हम स्वयं है। यानी परमेश्वर तो इस संसार में आ गया, प्रभु ने पहल तो कर ली, इस संसार में आया ताकि हमें बचाएं। लेकिन दूसरा एक्शन, क्या आप और मैं परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या हम भी एक्शन लेंगे परमेश्वर के पास आने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए? क्योंकि अगर नहीं लेंगे, उदाहरण आप यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक चरवाहा है और नीचे एक भेड़ है। चरवाहे के द्वारा पहल की जा रही है भेड़ को बचाने के लिए। भेड़ आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, भेड़ भी कोशिश कर रही है। उसका सर, ओके, राजीव सर कुछ कहना चाहते हैं? यस, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। यस, यस फादर जी। आप कुछ कहना? आपने बोला कि नहीं, मेरे को कुछ कहना नहीं था। आपने बोला कि सुन रहे हैं, तो इसलिए मैंने हाथ खड़ा किया, सुन रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। मेरी आवाज क्लियर है? ओके, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक चरवाहा है। चरवाहा कोशिश कर, पहल कर रहा है इसे बचाने के लिए। और ये भेड़ भी कोशिश कर रही है अपने आप को बचाने के लिए। अगर यह भेड़ या चरवाहा है, उसको मदद करने के लिए नहीं मारे, ऊपर देख रहे हैं आप, एक चील है, पक्षी है, तो वो खा जाएगा उस भेड़ को, वो खा के समाप्त कर देगा। ये सिंपल सी बात है, एक्शन ऑफ ब्रोकननेस, टूटने की प्रक्रिया। अगर आप और मैं, परमेश्वर हमेशा पहल करता है, परमेश्वर हमेशा हमें बचाने की पहल करता है, लेकिन अगर आप में रिटर्न नहीं आएंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे, तो हम नहीं बच पाएंगे।
उदाहरण के लिए जब लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण आप देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र जो है वो भी चला गया, टूट गया, चला गया, पिता से दूर चला गया। बहुत मुश्किलें, बहुत दिक्कतें, बहुत कष्ट उसकी जिंदगी में आए। सूअरों के साथ वो भोजन करने लगा। उसकी स्थिति बहुत खराब थी, टूट गया, पूर्ण रूप से टूट गया। लेकिन एक अंदर से एहसास उसे हुआ, उसका पिता का जो प्रेम है, वो प्रेम उसे वापस लौटा करके लेके आया। यानी पिता का प्रेम तो था ही, पिता का प्रेम उसे वापस लौटा के लेके आया। तो वो वापस जब जाता है, पिता बाहें फैलाता हुआ दौड़ता उसे गले लगाता है और उसे स्वीकार कर लेता है। तो कहना क्या चाहता हूँ, टूटने की जो क्रिया है, एक्शन ऑफ ब्रोकननेस, ये कई बार बीमारियों के कारण, कई बार परेशानियों के कारण, कई बार मुसीबतों के कारण हमारे जीवन में आती है। लेकिन एक्शन आप उस समय क्या लेते हैं? क्या आप परमेश्वर की ओर आएंगे या टूटते हुए अपने जीवन को समाप्त कर देंगे? उदाहरण के लिए यहूदा इस्करियोती और पतरस। यहूदा इस्करियोती के जीवन में भी टूटापन आया, पतरस के जीवन में भी टूटापन आया। एक्शन उन्होंने क्या लिया? यहूदा वापस नहीं लौटा, समाप्त हो गया। पतरस वापस लौटा, परमेश्वर ने उसे गले लगाया। आज ये टूटेपन में कैसे एक्शन आप लेते हैं? मुश्किलों में, दिक्कतों में, कष्टों में आप कैसे एक्शन लेते हैं? वो एक्शन है आपका प्रतिरूप, आप कैसे लेते हैं। तो दो बातें हैं जो एक्शन ऑफ ब्रोकननेस से आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। ये है, गॉड हमेशा पहल करता हमारी मदद के लिए। दूसरा, हमें दैनिक जीवन में यीशु को अनुभव करना होगा और हमें मन फिराओ और परमेश्वर के पास आओ, इस पहल को एक्सेप्ट करना। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगला है नेसेसिटी ऑफ ब्रोकननेस। टूटेपन की आवश्यकता, क्यों टूटेपन की आवश्यकता है? ये सवाल आपके मन में भी होगा, हमें क्यों टूटने की आवश्यकता है, क्या जरूरी है टूटा? अगर आप भजन संहिता उसका 51 उसके 17 में लिखा है, परमेश्वर टूटे हुए और पीसे हुए को ग्रहण करता है या स्वीकार करता है। तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, अंडा अंडा देख रहे हैं। फर्स्ट अंडा थोड़ा सा टूटा है, दूसरा थोड़ा और टूटा है, तीसरा और टूटा है, चौथा और भी ज्यादा टूटा है और पांचवा ये बाहर निकल करके बाहर आए। टूटापन की आवश्यकता बहुत, जो अगर हम बनना चाहते हैं ना तो टूटना पड़ेगा। मसीह जिंदगी में अगर बनना चाहते हैं तो टूटना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ये कैरेक्टर में बदलाव आना बहुत जरूरी है, हमारे चरित्र में बदलाव आना बहुत जरूरी है। इसकी बहुत आवश्यकता है, टूटेपन की आवश्यकता बहुत जरूरी है, अति आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप में ये अंडा होता है ना, अंडा जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है ना। बाहर से ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांग लगता है, लेकिन होता बहुत फ्रजाइल अंदर से, है ना, अंदर से बहुत कमजोर होता है। तो जब ये अंदर वाला बाहर निकलता है ना, वो स्ट्रांग बन के मुर्गी बन के निकलता है, धीरे धीरे होता है। ये प्रोसेस है, जैसे मैंने फर्स्ट पिक्चर में आपको देखा, ये प्रोसेस है, धीरे 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 हम बढ़ते हैं, एकदम नहीं होता है। तो हमारे कैरेक्टर में टूटापन आना और टूटेपन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। हमारे लिए सटीक से एग्जाम्पल है जॉब, अयूब। अयूब जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे लिए। कैसे? अयूब की जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी परेशानी आई, बहुत सारी तकलीफें आई। जब अयूब उसका 4 अध्याय पढ़ोगे, इवन उसकी पत्नी ने, इवन उसके प्रिय मित्रों ने तक उसे छोड़ दिया, लेकिन जॉब, अयूब जो है परमेश्वर की तौहीन नहीं करता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करता है और परमेश्वर उसे, बाइबल कहती है परमेश्वर चौगुना उसे लौटाया, यानी जितना उसका टूट करके बिखर गया था उसका चौगुना परमेश्वर ने उसे लौटाया। कहना क्या चाहते हैं? टूटेपन की आवश्यकता बहुत जरूरी, परमेश्वर हमें बना रहा है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अंडे के अंदर परमेश्वर काम कर रहा है, वो प्रोसीजर है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे मुर्गी बहुत बड़ी होती जा रही है। तो ये टूटापन आना बहुत जरूरी है।
जब तक ये आएगा नहीं तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा नहीं। कई बार आप मैं टूटना नहीं चाहते। टूटापन क्या है? ये मुश्किल की घड़ी होती है, बहुत मुश्किल की घड़ी होती है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आती है। ऐसा लगेगा आपको कि सब कुछ समाप्त होने जा रहा है, लेकिन नहीं, उसके बाद एक नया मुर्गी का बच्चा बाहर निकलने वाला है। तो ये प्रोसेस है जिसमें होकर के जाना पड़ेगा। टूटने की प्रक्रिया में हमें परमेश्वर के सामने समर्पित रहने की आवश्यकता। माँ मुर्गी देखती रहती है, वो कोशिश नहीं करती फोड़ करके उसे, नहीं, ये बच्ची है जो चिकन की जो छोटी सी बच्ची है, वो कोशिश करती रही, अंदर घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती, धीरे 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 जो घूमती प्रक्रिया करती रहती, फट करके बाहर बाहर आ जाती, तब जा करके वो स्ट्रांग बन करके बाहर निकलती, धीरे धीरे फिर वो बड़ी होती है। तो टूटेपन की आवश्यकता हमारे जीवन में जरूरी है। जैसे भजन संहिता 51:17 में भी लिखा है, टूटापन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और अय्यूब की जिंदगी से हमने टूटापन देखा, टूटता गया, परिस्थितियों में मुश्किलों में टूटता गया, परमेश्वर ने उसे स्ट्रांग बनाया और चौगुनी आशीष लौटा के दी। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट कुछ बातें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। आशा करता हूँ आप लोग कुछ नोट्स ही तैयार कर रहे होंगे। यस, अगर कर रहे हैं तो हाथ खड़े करो। ठीक है, सुभाष नहीं दिखाई दे रहा कहीं? सुभाष है? ओके, नीचे। ओके ओके, है, ठीक है सर, ठीक, ओके, वेरी गुड। तो 3 मुख्य बातें हैं जो आपको नोट करने की आवश्यकता, टूटेपन की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के अति प्रभाव का रास्ता है। पीटर की जिंदगी में हम देखते हैं ये टूटापन इसके जीवन में भी आया, लेकिन प्रेतों के काम जब आप 2 अध्याय में पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा प्रेतों के ऊपर आया, पतरस उसकी टीम के ऊपर आया, इतना सामर्थी हो गया पतरस। वो पतरस जो भगेड़ू था, भागने वाला, वो पतरस जो है, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ प्रभाव उसके ऊपर आता है, ओवरफ्लो उसके ऊपर आता है, वो सामर्थी हो जाता है। तो जब हम टूट जाते हैं तो परमेश्वर हमें ताकत देता है, आत्मा, पवित्र आत्मा के प्रभाव में बढ़ता है। परमेश्वर के सामने में टूटने की आवश्यकता है। प्रभु से कहना है, प्रभु अपनी आत्मा से हमें भरे। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, हम जो है कमजोर जो है, हम सामर्थी बन जाएंगे। कमजोर पतरस, मैं स्टडी कर रहा था, गॉस्पेल ऑफ जॉन को मैं पढ़ रहा था। पतरस जो है ना, अपने आप जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो जाते हैं, तो पतरस अपनी पुरानी नौकरी में भाग जाता है, अपने साथ औरों को भी लेके चला जाता है, लेकिन प्रभु उसके पास जाता है, वो रोता है, विलाप करता है, क्योंकि प्रभु उनकी मदद करता है। उनकी मच्छी, पूरी रात मेहनत की, मच्छी नहीं पकड़ पाए थे, प्रभु कहता है चलो दाएं में डालो, उन्होंने डाला और लिखा हुआ इतनी ज्यादा मच्छी भर करके आ गई, और वो लोग समझ गए यीशु है। तो पतरस जो है अपनी नौकरी फिर छोड़ करके यीशु की सेवा में आ जाता है। कहना क्या चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर जब हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे जीवन में हमारे रास्ता बदल जाता है, हमारे रास्ते बदल जाते हैं। पवित्र आत्मा का अति प्रभाव का रास्ता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरी बात, वे टू फेलोशिप यानी संगति का रास्ता। पौलुस की संगति आप जानते हैं कैसी थी पहले, लेकिन वही पौलुस जो घसीट घसीट करके माना चाह रहा था, वो पौलुस जो छड़ियों से लेकर के माना जा रहा था, उसकी ऐसे पौलुस को परमेश्वर बदलता है, उसकी संगति बदल देता है और परमेश्वर के रास्ते में वो आ जाता है। परमेश्वर की संगति, परमेश्वर से उसकी संगति हो जाती है। तो जब टूटापन जो है हमारे जीवन में, एक तो पवित्र आत्मा का अति प्रभाव का रास्ता है हमारे लिए, और परमेश्वर के साथ संगति का एक रास्ता है, पवित्रता के उच्च मार्ग का रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्रता का जीवन जिया, और हमारे जैसे मनुष्य होने के बावजूद भी उसने पवित्रता का रास्ता अपना के रखा और दासत्व का मार्ग यीशु ने अपनाया। उसके पास सामर्थ्य थी, उसके पास अधिकार थे, उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने दासत्व का जीवन जिया। लिखा है जब हम गॉस्पेल को पढ़ते हैं, गॉस्पेल रचित सुसमाचार जॉन को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह अपने पैरों को धोते हैं, यानी उन्होंने
ये भी लिखा हुआ है कि मैं सेवा करवाने नहीं करने आया हूँ। इसका मतलब क्या है? टूटेपन की आवश्यकता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जब हम टूट जाते हैं मैं के लिए, परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू कर देता है। जब हम टूट जाते हैं और चीजों के लिए, गलत चीजों के लिए, गलत संगति लिए, गलत रास्तों के लिए परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो जाती है। परमेश्वर हमें उच्च रास्ते में लेके जाते हैं। हमें दासत्व का जीवन जीने की आवश्यकता है, जैसे हमारे मसीह ने दासत्व की जीवन शैली जिया है। ओके, क्लियर? यस, ठीक है। नेक्स्ट है अगला जिसमें आपको लेके जाना चाहता हूं, अगला टॉपिक है हमारा सबमिशन टू अथॉरिटी, अधिकारियों के अधीन रहना। आपको मालूम है कि ये पूरी सृष्टि आप देख रहे हैं, सृष्टि परमेश्वर के अधीन। फर्स्ट सीन में सृष्टि परमेश्वर के अधीन, यानी ये संपूर्ण जो सृष्टि है किसके अधीन में? परमेश्वर के। प्रभु यीशु ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने स्वयं कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार मुझे दिया गया है। यानी अधिकार किसके हाथ में? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। पूरी सृष्टि उसके हाथ में। और रोमियो की पत्री 13 में उसके 1 से 7 में लिखा है, सबमिट टू अथॉरिटी, यानी अपने शासकीय अधिकारियों के अधीन हमें रहने की आवश्यकता है। ये किसने सिखाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर, पूरी सृष्टि उसके अधीन में है और उसने हमें सिखाया है कि हम दूसरों के अधिकारियों के अधीन रहे। यानी प्रभु यीशु मसीह जिस संसार में थे तो अपने माँ के अधीन, अपने बाप के अधीन, अपने माँ बाप के अधीन रहे और अधिकारियों के अधीन में रहे, शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। उन्होंने अधीनता का जीवन इस संसार में जिया। और ये नहीं कि वो सामर्थी नहीं थे, सामर्थी थे, क्योंकि ऑलरेडी वो तो जगत की उत्पत्ति से पहले सृष्टि करता थे, हैं? वो तो परमेश्वर के साथ एक समान इक्वालिटी में सामर्थी है, लेकिन फिर भी अधीनता। अधीनता का सिंपल सा मतलब है सबमिशन टू अथॉरिटी, अधिकारियों के अधीन रहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास पावर है, आपके पास सामर्थ है, आपके पास योग्यता है, फिर भी आप अपने आप को अधीन कर रहे हैं। वो सिंपल सा उसका मतलब। जैसे परमेश्वर के अधीन पूरी सृष्टि है और उसने हमें सिखाया है अधीनता में रहना। कुछ बातें हैं जो आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता है। ओके, वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का महत्व। या अधिकार का क्यों महत्व? पहली बात यह है कि यह आदेश परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा अधिकार? परमेश्वर ने स्वयं एक ऑर्डर प्लेस किया है। परमेश्वर ने एक ऑर्डर स्टैब्लिश किया है। परमेश्वर ने एक आदेश परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है। एक ऑर्डर, एक रूपरेखा परमेश्वर के द्वारा स्वयं स्थापित की गई। आप देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, सब चीजों को आप देखते हैं। मालूम है क्या? ये सब चीजें जो है ना, एक दूसरे के अधीन है। पूरी सृष्टि एक दूसरे के अधीन, ये चेन में चल रही है। ओके, एक दूसरे की पूरक है। तो परमेश्वर ने एक ऑर्डर स्वयं बना के रखा सृष्टि में। तो अधिकार का महत्व तो बहुत जरूरी है और ये ऑर्डर परमेश्वर ने स्वयं स्थापित किया। दूसरी बात, परमेश्वर के अधिकार का एहसास पौलुस जो नाश करना चाह रहा था, किसको? कलीसिया। क्या परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को नाश होने दिया? नहीं होने दिया। यानी परमेश्वर ने एहसास करवा दिया कि मेरा नियुक्त किया हुआ अधिकार या मेरा नियुक्त किया हुआ जो चीज है उसको सर्वनाश करने की किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के पास वो शक्ति नहीं है। सिर्फ स्वयं परमेश्वर ही सृष्टि करता है, सृजनहार है, उसी के पास अधिकार है, वही उसे मिटा सकता है, वही उसे चला सकता है। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि परमेश्वर के अधिकार का एहसास परमेश्वर ने कलीसिया में करवाया है या सृष्टि में करवाया है। और तीसरी बात, हमें ईश्वर की आज्ञा अधिकार का पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए सटीक सा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह स्वयं।
प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, मैं पहले भी आपको कहा, और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो आज्ञाकारी रहे, अधीनता में रहे। बिना अधीनता और आज्ञाकारिता का प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया। पिता के अधीन रहे, पिता के मार्गदर्शन में चले, और अपने माँ बाप के भी अधीनता में रहे, जो उनके बायोलॉजिकल मम्मी थे, मदर मैरी के भी अधीन में रहे, और पिता परमेश्वर के अधीन रहे। इवन क्रॉस, कलवरी क्रॉस में भी प्रभु कहते हैं, हे पिता अगर तेरी इच्छा हो, यानी प्रभु इस पेन के समय में, इस दुख के समय में स्वयं कह रहा, पिता अगर तेरी इच्छा। सिंपल सा मतलब क्या है, प्रभु इस मसीह मौत तक अधीन रहे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता। ओके, नेक्स्ट, सबमिशन टुवर्ड्स डेलीगेटेड अथॉरिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर के द्वारा सौंपा हुआ अधिकारियों के प्रति अधीन रहना, यानी परमेश्वर के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी हैं उनके अधीन हमें रहने की आवश्यकता है। इसका उदाहरण पहला शमूएल उसका 24 अध्याय उसके 8 से 12 पद तक दिया गया है। ओके, जब आप इसको पढ़ते हैं, आपको मालूम है ना कि दाऊद कितना सामर्थी था, जिसने इतने लंबे गोलियात को क्या कर दिया, मार गिराया, है ना। इतने लंबे चौड़े मोटे तकड़े गोलियात को जिसने मार गिराया, इतना सामर्थ्य, इतना ताकतवर। दाऊद चाहता तो शाऊल को बख्श देता, नहीं, शाऊल को मार सकता था। लेकिन जब आप पहला शमूएल 24 अध्याय में पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है कि जो शाऊल था, शाऊल राजा ने 3,000 इजरायलियों को लेकर के दाऊद को मारने के लिए लेके गए। 3,000। और दाऊद एक गुफा में था, वहां पर शाऊल भटक गया, गुफा के अंदर चला गया। दाऊद चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन लिखा है दाऊद नहीं मारता है। दाऊद उसके चरणों में गिर जाता है, उसके कपड़ा थोड़ा सा काट देता है ताकि उसे ये एहसास कराए कि मैं चाहता तो मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। लिखा हुआ है, फिर भी दाऊद पछताता है और क्षमा मांगता है, उसके चरणों में गिरता है और कहता है कि मैं परमेश्वर की चुने हुए अभिषिक्त दास को नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा। यानी क्या है, परमेश्वर के द्वारा सौंपे हुए अधिकारियों के प्रति अधीन रहना। दाऊद सामर्थी था, शक्तिशाली था, ब्रिलियंट था, सब था, लेकिन फिर भी अपने आप को अधीन रखा। तो ये हमारे लिए बहुत सटीक सा उदाहरण है कि हमें भी अपने आप को अधीन रखने की आवश्यकता है। हमारे चर्च के अगुओं के अधीन रहें, हमारे मेट्रोपॉलिटन, एपिस्कोपा, क्लर्जी, प्रीस्ट और जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, वार्डन हैं, अधिकारी, उनके अधीन रहें। जब आप अधीनता में रहते हैं, परमेश्वर उससे खुश होता है, परमेश्वर उससे हमें आशीष देता है, क्योंकि उसका ऑर्डर है, कि परमेश्वर के द्वारा प्लेस किया गया ऑर्डर है। तो इसलिए हमें चीजों को मानने की आवश्यकता है। कुछ बातें हैं जो आपको जैसे नोट डाउन कीजिए। ओके, तो क्यों महत्व है डेलीगेटेड अथॉरिटी के अधीन में हमें रहने की? संसार में अधिकार विधि परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई। रोमियो 13 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है शासकीय अधिकारी स्वयं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, या जो भी आला अधिकारी जो भी होते हैं, ये सब परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए। तो उनके अधीनता में हमें रहने की आवश्यकता है। दूसरा, परिवार में अधिकार विधि परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई है। जो आप इफिसियों 5:22 में लिखा है कि हे पत्नियों, पति के अधीन रहो, और बच्चों अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो, अधीन रहो। एक परिवार का जो ऑर्डर है परमेश्वर के द्वारा स्वयं दिया गया, यानी परिवार में भी एक अधिकार विधि जो है परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई। फिर कलीसिया में भी अधिकार विधि परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, थिस्सलुनीकियों की जब आप पहले थिस्सलुनीकियों उसका 5:12 पढ़ोगे
और आगे पढ़ोगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा जो जो एपिस्कोपास हैं, अपोस्टल, एपिस्कोपा, प्रीस्ट, डीकन, एल्डर्स, ये सब लोगों को नियुक्त किया गया है। तो इन अधिकारियों के अधीन भी हमें रहने की आवश्यकता है। पहली बात, संसार में जितने अधिकारी हैं उनके अधीनता में, उनका आदर, उनकी बातों को, उनकी अधीनता को हमें मानना है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई है। परिवार में अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों को की बातों को हमें मानना, उनके अधीनता में रहना, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई है। कलीसिया में कलीसिया के अधिकारियों और कलीसिया के याजक, महायाजक और तमाम जो हायरार्की है कलीसिया की, उनके अधीन में हमें रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने स्थापित किया है। ओके, क्लियर? ओके, ठीक है। तो अगर ये सब क्लियर है तो आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे एक बार दोबारा बता दीजिए ना। क्या बोलूं बेटा? अभी दूसरा वो एक रह गया था, वो पेन खत्म हो गया था, पेन लेके आया। हाँ ठीक है। हाँ कौन सा? ये हाँ ठीक है, लास्ट वाला रह गया लिखने के लिए। हाँ, कलीसिया में अधिकार विधि परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई है। हो गया? ओके, तो अभी मैं आपको, उसके बाद हम सवाल जवाब भी थोड़ा पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं। एंड अभी असाइनमेंट आप नोट कीजिए। ओके, ये असाइनमेंट आपके लिए, ठीक है। कौन सी किताब पढ़नी है? ब्रोकन फॉर अ पर्पस। हाँ, ये मेट्रोपोल आंटी के द्वारा लिखी में से हुई पढ़ना है। हाँ, अच्छा, हिंदी में मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी, हिंदी में मिलेगी, हिंदी में मिलेगी। सुभाष, अपने आप को म्यूट करो बेटा, अभी बाद में अनम्यूट करना। ओके, तो आप ये लिख लीजिए, ब्रोकन फॉर अ पर्पस। ये हमारी किताब है और हमारा सब्जेक्ट होगा कैरेक्टर डेवलपमेंट, ब्रोकननेस, चरित्र निर्माण और टूटापन। और आपको जो टॉपिक है ना आपका, ब्रोकन फॉर अ पर्पस, रीडिंग, इसको रीडिंग रिपोर्ट है आपकी, इसको पढ़ना है। पढ़ करके कम से कम 10 और 15 पेज का एक रिपोर्ट लिख करके देना, आपने क्या सीखा इसमें, एक एक चैप्टर में क्या सीखा, ठीक है, और कैसे आप लागू करने जा रहे हैं। ये दो मुख्य बातें हैं जो आपको पर चैप्टर से लेना। आपने सीखा क्या, 2-3 पॉइंट हो सकते हैं, इसको आप कैसे लागू करने जा रहे हैं, 2-3 बातें हो सकती है, ठीक है। और आपको कब सबमिट करना है, ये बना के रखना, ये 20 तारीख को सबमिट करना है, इसी 20 तारीख को। ओके, तो अभी आप मुझे कुछ सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई संदेह है या कुछ और क्लियर करना चाहते हैं। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी ये बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया था, एक्शन ऑफ ब्रोकनेस। एक्शन ऑफ ब्रोकनेस, ये थोड़ी सी समझा दीजिए। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। ओके, एक्शन ऑफ ब्रोकनेस, टूटेपन की प्रक्रिया। इसमें दो मुख्य बातें हैं जो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कई बार क्या होता है ना, हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, ये हमारे कारण ही आती हैं। तो इसमें होता क्या है कि परमेश्वर पहल करता है हमें उस मुश्किल से बचाने के लिए।
ओके, एंड देन क्या फिर जाकर क्या आप और मैं भी कोशिश कर रहे हैं बचने के लिए? उदाहरण के लिए जैसा उड़ाऊ पुत्र है, उड़ाऊ पुत्र जो है क्या हुआ, ये जो है मुश्किलें उसने अपने जीवन में स्वयं लाई, ठीक है ना? उन मुश्किलों में चला गया और फिर इसने कोशिश की बचने के लिए, तो परमेश्वर के अपने पिता की ओर वो जाता है, पिता भी उसकी ओर आता है, तो दोनों तरफ की पहल है। यानी परमेश्वर भी आपकी मदद करना चाहता है और स्वयं भी हमें अपनी मदद करने की आवश्यकता है। तो ये टूटेपन की जो प्रक्रिया है, तो ये हमारे जीवन के द्वारा भी कई बार ये होता है और फिर परमेश्वर हमें बचाने की कोशिश करता है। तो ये जो प्रक्रिया है, 2 पहलू हैं इसके। एक तो परमेश्वर है जो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, एक हम स्वयं हैं जो परमेश्वर के पास हमें आने की आवश्यकता है। तो ये दोनों तरफ के एक्शन है, ठीक है? तो कई बार तकलीफों में, मुश्किलों में, समस्याओं में, घर की हालातों में हम लोग टूट जाते हैं। तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं? क्या आप जैसे मैंने उदाहरण दिया, जो योद्धा स्क्रूति है, उसके समान अपने आप को समाप्त कर देंगे, या आप पतरस के समान वापस लौट करके परमेश्वर के पास आएंगे? तो ये एक्शन जो है, एक परमेश्वर की ओर से भी होता है, एक हमें स्वयं की ओर से करना पड़ता है। तो 2 एक्शन है इसमें, एक परमेश्वर का एक्शन, एक स्वयं का हमारा एक्शन। ठीक है? जी हाँ, क्लियर या कोई संदेह अभी? नहीं, यही संदेश था कुछ। ओके, किसी और के ऊपर? हैं? इस आवाज नहीं आ रही बेटा। फादर जी मुझे ये बता दो, पुलिस के जो आपने पहले बताया ना पुलिस के बारे में। आवाज आ रही। सुभाष अपने आप को म्यूट करो बेटा। हाँ बताओ शुभम। फादर जी मुझे बताओ, वो क्या पुलिस के बारे में बताना जो आपने अभी बताया था, जो पहले पौलुस के बारे जो में? आपने बताया जी। ओके, पौलुस के बारे में। चलो, कौन सा वाला था वो? फादर जी फोर्थ नहीं, पौलुस के बारे में क्या जो है? जो संगति का रास्ता के बारे में। हाँ, वे टू फेलोशिप है ना, संगति का रास्ता। उसमें क्या था बेटा, जैसे पौलुस एक उसकी जो संगति थी वो दूसरी थी पहले, है ना? दूसरी संगति थी, दूसरा समुदाय उसका था, वो मसीह लोगों के विरोध में था, उनको सताता था, उन्हें मारना चाहता था। लेकिन परमेश्वर से जब मुलाकात हो जाती है, उसकी संगति बदल जाती है। अब सताने वाला नहीं, लेकिन सेवा करने वाला पौलुस बन जाता है। तो ये सिंपल है उसका। जी ओके, कोई और? वेलकम वेलकम। और कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। रोहित? ये आपको क्लियर समझ आया? कोई संदेह है? क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर क्वेश्चनिंग करना, क्योंकि सवाल करोगे तभी क्लियर हो पाएगा। आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ हाँ, सुभाष। जी हाँ, तो चरित्र निर्माण क्या है, समझ आया? जी आप लोगों ने नोट्स तैयार किए हैं? जी जी ये है ना? ओके, वेरी गुड। तो एक्चुअली इसको और डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। आप और डिटेल्स में से पढ़ें, क्या है कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्या है ये। हाँ,
ओके, अगर मानसिक और मानसिक और नैतिक गुण। क्या कह रहे हैं बेटा? क्वेश्चन पूछ रहे थे फादर जी आपने। हाँ, क्या कह रहे हैं, पूछो। ना आप पूछ रहे थे ना, मतलब का मतलब क्या है, कैरेक्टर का मतलब क्या है, हाँ, कैरेक्टर चरित्र डेवलप। निर्माण का मतलब क्या है। हाँ, हाँ जी। मानसिक और नैतिक गुण। हाँ, ये हमारे मानसिक और नैतिक गुण, इसको थोड़ा सा डिफाइन करो। ओके, तो जैसे सुभाष बता रहा था ना, ये सिंपल सी बात है ना। जैसे किसी व्यक्ति का कैरेक्टर हम कैसे पहचानते हैं? उदाहरण के लिए ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, है ना? वो कैसे बोलते हैं, कैसे उनकी सोचने की क्षमता है ना? कैसा उनका व्यवहार है, ये उनका अंदर से जो बोलते हैं ना, वो अंदर का है। लेकिन कैसे वो काम करते हैं, वो बाहरी, जैसे उनका मोरल, कैसे दूसरों का आदर करते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ये मोरल है, ये नैतिक गुण है उनका। लेकिन मानसिक क्या है? वो अंदर उनकी जो बुद्धि क्षमता है कितनी है ना? वो डिसीजन लेते हैं तो कैसे लेते हैं, ठीक है? तो उनका इंटेलिजेंस, उनकी नॉलेज, ये सब चीजें जो है ये मानसिक में आ जाती है। तो मानसिक और मोरल गुणों से बनता है हमारा कैरेक्टर। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे के अंदर धीरे-धीरे ये चीजें आती है ना। स्कूल में जाता है, तब पढ़ता है, एबीसीडी सीखता है ना? फिर धीरे-धीरे वो जब बड़ा हो जाता है तो मेमोराइज़ करने लग जाता है। फिर मेमोराइज़ करने के बाद अपनी लाइफ़ के लिए डिसीज़न लेना शुरू कर देता है। तो ये क्या है? मेंटल यानी मानसिक कैरेक्टर वो अपना डेवलप कर रहा है। लेकिन मोरल कैरेक्टर कैसे? उसे सिखाया जाता है कि अपने माँ-बाप को आदर करो, टीचर का आदर करो, है ना? चर्च में जाते हैं तो सर झुका करके जाया करो, क्रॉस का निशान बनाओ, दूसरों की इज़्ज़त करो, दूसरों को सम्मान करो, है ना? रिस्पेक्ट दो, उनको नमस्ते करो। तो ये जो है हमारे नैतिक गुण हैं, मोरल चीज़ें जो हमें सिखाई जाती, हमारी चर्च की ट्रेडिशन हमें सिखाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें नैतिकता में आता है। तो ये कैरेक्टर का हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना? कैरेक्टर हमारा डेवलप हो रहा है, हमारे चरित्र का निर्माण हो रहा है इन चीज़ों से। ओके, और कोई संदेह है कहीं? हेलो? नहीं है? तो अगर क्लियर है सब चीज़ तो मैं फिर प्रेयर के साथ हम समाप्त करते हैं, ठीक है? ओके? ओके, तो प्रेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सुभाष भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अनम्यूट करो अपने आप को। थैंक यू फादर, हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु आपकी दास को, अपने फादर जी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, जो सब्जेक्ट प्रभु हमें सिखा रहा है परमेश्वर प्रभु, हमें उन्हें सीखने के लिए बुद्धि और ज्ञान से आप परिपूर्ण कीजिए पिता, कि हम उस बच्चन को परमेश्वर जो सब्जेक्ट सिखा रहा है उसको हम अपने जीवन में अनुभव करने पाए, और हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में वो परिवर्तन आने पाए परमेश्वर पिता, और आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रभु प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास को, और प्रभु आपके हाथों में सबका प्रभु और भी सुविधा आप इस्तेमाल कीजिए, और भी परमेश्वर पिता अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए खुदा। कि परमेश्वर प्रभु हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो परमेश्वर पिता उस अंधकार में भटक रहा है परमेश्वर पिता, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में मालूम नहीं है खुदा। प्रभु अपने दास को परमेश्वर जगह पर भेजे, और परमेश्वर पिता उन जीवन की और उन बातों को जाने जो परमेश्वर पिता आपकी ओर से खुदा। प्रभु आपकी धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अपने दास की परमेश्वर जोतों को भी परमेश्वर पिता आप पूरी कीजिए प्रभु। आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु, अर्पण को भी संभाल के रखे, अपने लहू में सुरक्षित रखे खुदा।
धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना प्रभु आपके पवित्र हाथ में रखते हुए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। ओके, थैंक यू सुभाष, रोहित और शुभम और राजीव सर। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया है, थैंक यू फादर जी। हाँ, जो असाइनमेंट दिया उसको करना है और 20 तारीख तक जी जी हाँ सबमिट करना है। मैं संजय सर को आप सबमिट कर देना, मैं बोल दूंगा उनको। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू फादर जी, थैंक यू। जय मसीह की। फादर जी। जय मसीह, जय मसीह। थैंक